साल के 12 माह और 12 माह का जनवरी माह और वो भी ठंड, और ठंड के बीच पत्रकारिता। इसी पत्रकारिता की बात करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये वो जगह है जो सूरजपुर और कोरिया को जोड़ता है। और सूरजपुर कोरिया को ही जोड़ने का काम नहीं करता है, बल्कि एक पुल का काम करता है। पुल का काम करने का मतलब है दो जिलों के बीच में रहने वाले लोगों को जोड़ने का काम करता है। और इसी की मांग को लेकर इस पुल का निर्माण कराया गया था, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये है गेज नदी का पुल। अब गेज नदी के पुल का आखिर मामला क्या है, इस मामले को जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये फिलहाल सूरजपुर का क्षेत्र है। चूँकि पुल के इस पार है और इसलिए ये जगह सूरजपुर का है, और पुल के उस पार कोरिया जिला है। अब चलते हैं आखिर इस मामले को लेकर आखिर हम यहाँ पहुँचे क्यों हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे बगल में एक ये नाली का निर्माण हुआ है, आप देख सकते हैं। और आप जानते भी होंगे कि किसी भी पुल का जब नाली का निर्माण होता है तो उसकी गहराई और चौड़ाई किसी भी एक साधारण इंसान से अगर पूछा जाए तो वो इसकी लंबाई और चौड़ाई बता सकता है। आप इसको देख सकते हैं कि आखिर इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। मतलब प्रथम दृष्टि में ही नाली का जो निर्माण किया गया है वो गुणवत्ता विहीन है। गुणवत्ता विहीन कहने का मतलब है इसमें डस्ट का इस्तेमाल किया गया है। रेत को बिछाकर ऊपर से डस्ट छिड़क दिया गया है और छिड़कने के बाद इसको नाली का निर्माण कर लिया गया। ये प्रथम दृष्टया चीज़ हुई। अब हम चलते हैं आगे की ओर, और आगे मैं दिखाना चाहूँगा ये जो पुल का निर्माण हुआ है, पुल के निर्माण होने के बाद ये सड़क बनाई गई है। जो सड़क बनाई जाती है उसमें लगभग 4 लेयर में काम होता है। लेकिन इसमें किया क्या गया है, सबसे पहले मिट्टी को इसमें पाट दिया गया है, और पाटने के बाद 40-60 mm की गिट्टी को ऊपर से बिछा दिया गया है। और जिस डस्ट की हम बात कर रहे हैं उस डस्ट को ऊपर से इसके ऊपर बिछाने का काम किया गया है। और इसके बाद इसका प्रमाण इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जब डस्ट बिछाया गया है, इसके बाद जो डामरीकरण करते तो चूंकि जो मिट्टी नीचे की है वो छुप जाता। लेकिन इससे पहले ही ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया और उन्होंने कहा कि जो निर्माण कार्य हो रहा है वह गुणवत्ता विहीन है। सड़क का जो निर्माण कार्य हो रहा है, जो इसका पैमाना है उस पैमाना पर खरा नहीं उतर रहा है। ग्रामीणों ने विरोध किया और यहाँ के स्थानीय पत्रकार जो अपने पेशे से पहचाने जाते हैं, अपने नाम से पहचाने जाते हैं, अपने काम से पहचाने जाते हैं, लोगों का हित करना उनका उद्देश्य होता है। जब भी लोग उन्हें याद करते हैं वो तत्काल दौड़कर वहाँ पर पहुँचते हैं और प्रशासन को जगाने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो कार्य हो रहा है वो कितना सही है। और उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही ग्रामीणों का फ़ोन उन तक पहुंचा, वो धड़धड़ाते हुए इस जगह में पहुंचे और उन्होंने वस्तु स्थिति ग्रामीणों के द्वारा बताई गई। और जब उन्होंने देखा तो जो 4 लेयर में निर्माण कार्य होना था वो नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने ठेकेदार से भी संपर्क करने का प्रयास किया। यहाँ के जो मुंशी हैं जो इस काम को देखते हैं उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया, उनसे बात की, लेकिन उसका हल नहीं निकला। अब हल नहीं निकला क्योंकि ठेकेदार इस काम को किसी भी तरह रुकने देना नहीं चाहता था। मेरे पास इस पुल से संबंधित कुछ आंकड़े भी हैं जिसमें ये बताया गया कि 10 जनवरी से ग्रामीणों के विरोध के बाद इस पुल का काम बंद कर दिया गया था। चूँकि इसके साइड शोल्डर जो हैं पुल के वो बिखर रहे हैं, उसमें जो क्रैक आ रहे हैं उसको लेके ग्रामीणों ने विरोध किया था। और ये कहा था कि रेत बिछाकर ऊपर से सीमेंट का लेयर बिछाया गया है जिसके कारण यह फटने लगा है। उनका ग्रामीणों का यह भी कहना है कि फर्स्ट बरसात में ही यह पुल जो है बिखर जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये पुल जो है गेज नदी का पुल है, जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है और 1 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो पुल का निर्माण होते हैं उसके बाद जब इस खबर का प्रकाशन करने के लिए, जब इसके गुणवत्ता विहीन कार्य होता है, जब कोई पत्रकार यहाँ पहुँचता है इस तरह के कार्यों को रोकने के लिए, उसकी गुणवत्ता का सुधार करने के लिए, तो हमारे छत्तीसगढ़ में ही जो लिस्ट मेरे पास 2, 4, 5 नाम हैं, जिसमें अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा था मुकेश चंद्राकर, बस्तर का आपने भी जिक्र सुना होगा। बस्तर के पत्रकार जो काफ़ी सेंसिटिव मामला था और अभी भी वो मीडिया में और पूरे शासन प्रशासन के बीच छाया हुआ मुकेश चंद्राकर की जो मौत हुई उसके पीछे भी वजह यह निर्माण कार्य है। उसके बाद एक नाम और आता है हमारे पास, संतोष टुप्पो।
जिसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। और एक नाम और आता है बस्तर के ही साई रेड्डी और नेमीचंद जैन का। ये वो पत्रकार हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं और लोगों के हितों का ध्यान रखकर समाचारों का प्रकाशन करते हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। और जो इस तरह के ठेकेदार हैं जो सिर्फ पैसे के लोभ में लोगों की हत्या तक कर देते हैं लेकिन निर्माण कार्य में सुधार नहीं लाते हैं, उनको लेके जो पत्रकार आवाज़ उठाते हैं उनके साथ इस कदर की घटना घटती है। ऐसा ही जो मामला हुआ इस पुल को लेकर भी हुआ। यहाँ के स्थानीय पत्रकार सुनील शर्मा जी जो युवा हैं, काफ़ी तेज हैं, काफ़ी चंचल हैं, और वो इस मामले को जब लेकर ग्रामीणों के विरोध को लेकर इसको जगाने का जब प्रयास किए तो उनके साथ क्या हुआ, उनको फ़ोन से धमकी मिलती है कि आपने अपने समाचार में इस बात का जिक्र ज़रूर करें। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। उन्होंने कहा कि आप अपनी समाचार जब बना रहे हैं तो इस बात का जिक्र ज़रूर करें कि जब भी किसी पुल पुलिया का निर्माण होता है तो उसमें बलि लगता है, यानी इस पुल में भी बलि लगना है, वो भी एक नहीं दो। आप समझ रहे हैं ना ठेकेदार का कहने का मतलब, यानी वो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि आपकी भी हत्या हो सकती है इस समाचार को लेकर, और होगी, और उसी का बलि इस पुल में दिया जाएगा। पत्र को आकार देने वाले पत्रकार जो बेहद ही भावुक, सहज, सरल होते हैं, लेकिन कितना असहाय होते हैं, कितना मजबूर होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सुनील शर्मा जी से। सुनील शर्मा ये वही पत्रकार है जिनके साथ घटना घटी। इसके बाद मैं कुछ और जानकारी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम सुनील जी से बात करते हैं। सुनील जी, आप पूरी घटना के बारे में बताइएगा, दरअसल हुआ क्या था? हाँ, करीब ये 10 तारीख की घटना है भैया। हमारे पास एक फ़ोन आता है, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ के ग्रामीण फ़ोन लगाते हैं। उनका कहना था कि जो निर्माण कार्य हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जैसा आपने बताया अपनी खबर में कि 4 लेवल पे सड़क का जो निर्माण करना होता है, ठेकेदार के द्वारा मिट्टी डाला गया। मिट्टी के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी पतली सी लेयर बिछाई गई गिट्टी की, जिसमें से मिट्टी नीचे से दिख रही है। तो ग्रामीण भी समझ गए इस बात को कि ये बहुत जो निर्माण है काफ़ी घटिया हो रहा है। तो उन्होंने उस डामरीकरण के कार्य को रुकवा दिया। उन्होंने फ़ोन लगाया कि भैया ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप आइए हमारे पास में और हमारी खबर को दिखाइए, जिससे शासन के पास से मुद्दा जा सके और जो घटिया निर्माण हो रहा है वो निर्माण कार्य सही हो सके। तो हम जब यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर जो मुंशी होते हैं उनसे बात करते हैं, जो सुपरवाइजर बोला जाता है, जो पेड इंजीनियर होते हैं, कि आप ये किस तरह का निर्माण कार्य कर रहे हैं, आखिर इतना घटिया निर्माण कार्य क्यों कर रहे हैं। तो जो सुपरवाइजर थे, जो इंजीनियर थे, उन्होंने बोला कि आप हमारे ठेकेदार से बात कीजिए। हमने बोला कि ठेकेदार से बात क्या करना, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, आप काम करा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो ठेकेदार हैं वो काम कराते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। हमने फिर ठेकेदार को फ़ोन लगाया, उनके द्वारा नंबर दिया गया, हमने ठेकेदार को फ़ोन लगाया और ये जो बातें हुई वो पूरा का पूरा ग्रामीणों के बीच में हुई। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहाँ पर थे, सबके सब साथ में थे जो विरोध कर रहे थे। उनके सामने बात हुई और जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि पहले ले दे के कुछ बात को मैनेज कर लेते हैं, पैसे का ऑफर दिया सीधे सीधे। आप जो हमारे पास में वीडियोस भी है, उसने बोला कि पैसा आप ले लीजिए, पैसा लेके मामले को रफा दफा कर दीजिए। लेकिन जब उनको लगा कि शायद ये पैसे से बात नहीं बन पाएगी तो फिर वो क्या बोलते हैं कि तुमने देखा है कि क्या हो रहा है बस्तर में क्या हुआ है। तो मैंने बोला कि बस्तर का मतलब क्या बोलना चाहते हैं, मुकेश चंद्राकर जी की बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुकेश चंद्राकर जी की बात कर रहे हैं। तो जैसा वहाँ हालात हुआ है वैसा हो सकता है, आप प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, इरिटेट ना करो। उनके द्वारा ठेकेदार को भी कहा गया कि मैं 500 करोड़ का टर्नओवर वाला ठेकेदार हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपये भी लगा सकता हूँ तुमको मारने के लिए। ये उनके द्वारा कही गई, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे साथ में पास में है, ग्रामीणों के पास में। जो रिकॉर्डिंग तो हमने सबको भेजा भी, हमने हमारे जितने भी पत्रकार भाई हैं, जितने भी जो मीडिया हाउसेस हैं, हमने सबके पास भेजा है। तो ये चीज़ें थी। और एक तो पहली बात, जो ठेकेदार होते हैं वो निर्माण कार्य गलत कराते हैं, गुणवत्ताहीन कार्य कराते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं। हम यहाँ पर देखिए तो आपने देखा भी होगा, आपने अपनी खबर में बताया भी है कि जो साइड शोल्डर्स है, जो नाली है, उसमें जो डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उसमें 20 mm गिट्टी होनी चाहिए थी। वो सब अभी आपने देखा भी है कि जो साइड वॉल्स हैं जो बन रही हैं और बन चुकी हैं और वो उसमें क्रैक्स आ चुके हैं। आप समझिए कि कैसे, मतलब किस लेवल का कार्य हुआ है कि बनने के साथ में वो टूट रहे हैं वो। तो इसका जब विरोध करते हैं, जब कोई पत्रकार विरोध करता है तो एक
उदाहरण दिया जाता है कि आपका भी हाल जो है वो मुकेश चंद्र का टाइप का करा देंगे, क्या किया जाए। तो या तो हम खबरों को चलाना बंद कर दें, हम अन्याय के विरुद्ध लिखना बंद कर दें, बोलना बंद कर दें, या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठें। ये जो फ़ोन का सिलसिला था आपको डराने का और धमकाने का, ये किस हद तक जारी था और कितने दिनों तक ये जारी था, ताकि आप कम से कम अपना मुंह बंद कर लें, या तो पैसा लेके मुंह बंद कर दें, या तो डर से छोड़ दें? ये कितने दिन तक जारी था और मानसिक रूप से आपके साथ क्या हुआ? हाँ, जिस समय हम लोग यहाँ पर जब आए थे, रिपोर्टिंग के लिए आए थे, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10-11 बज रहे थे। उसके बाद से लगातार उस रात भर में लगातार उसके द्वारा फ़ोन किया गया। वो मेरे पास में 21 बार लगातार कॉल किया, मतलब कि एक बार 3 बार कॉल किया, उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया। उसका शाम का समय था, तो मुझे लगा कि 3 बार ये लगातार फ़ोन कर रहा है ठेकेदार, बात करते हैं। बात करने पे भी वही उसने सेम चीज़ें बोली कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, खबरों को मत चलाओ, ऐसा है, हम तुमको ये फंसा देंगे, मेरे पास बहुत पैसे है, मेरे पास बहुत अप्रोच है, ये सब हुई। इसके बाद मैंने उसका फ़ोन उठाना सही नहीं समझा। इसके बाद भी वो लगातार मुझे फ़ोन करता गया, रात भर उसने मुझे कॉल किया। इसके बाद दूसरे दिन जब हम अपने पत्रकार साथियों के साथ में यहाँ के जो एसपी सर हैं उनसे मिला, इसके बाद जब उसे पता चला कि हम गए हुए हैं प्रशासन के पास में, इसके बाद उसने कॉल नहीं किया। लेकिन जो है कि लगातार फ़ोन करना, लगातार धमकाना, तो ये मेंटल रूप से निश्चित तौर पर स्ट्रेस पैदा करता है हमारे दिमाग में। और कहीं ना कहीं लगता भी है कि जिसके पास इतने पावर है, जिसके पास इतना पैसा है, और इस तरह की घटनाएं लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में हो रही हैं। समझिए, जहाँ पर पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है, वहाँ पर ऐसे ठेकेदार जो खुलेआम बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, तो वो उनके लिए कुछ भी करना पॉसिबल है। तो निश्चित तौर पर मानसिक तौर पर थोड़ा स्ट्रेस तो होता है, और जो धमकियाँ मिलती है उससे भी एक डर लगता है कि हाँ, हो सकता है कि ठेकेदार बहुत पहुँच वाला है, बहुत पैसे वाला है, तो कुछ भी कर सकता है। तो ये थे युवा पत्रकार सुनील शर्मा जी, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो साहब हैं जिन्होंने इनको धमकी दिया था। उनका नाम है यूके अग्रवाल। ये यूके अग्रवाल हैं जो एमके गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी कोरबा का काम देखते हैं, और इनके द्वारा सुनील शर्मा को धमकी दी गई। पत्र को आकार देने वाले पत्रकार कितना असहाय हैं, कितना मजबूर हैं, कितना प्रताड़ित होते हैं, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सुनील शर्मा जी के बातों से। मैं ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि पत्रकारिता करना आज कितना कठिन हो गया है। जब भी आप किसी भी खबर का प्रकाशन करते हैं, तो उसमें एकमात्र जो जिम्मेदार होता है, जो हर मोर्चे पर जिसको प्रताड़ित किया जाता है, हर मोर्चे पर जिसको सुनाया जाता है, हर मोर्चे के लिए जो तैयार होता है, वो सिर्फ पत्रकार होता है। खबर कैसी भी हो, खबर कहीं का भी हो, खबर किसी भी विषय को लेकर हो, लेकिन आरोप सिर्फ पत्रकार पर लगता है कि पत्रकार ने खबर को छाप दिया है। और इसी खबर को बंद कराने के लिए पत्रकार के ऊपर, चाहे वो ठेकेदार हों, चाहे वो किसी कंपनी के मालिक हों, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों, या फिर राज्य शासन के लोग हों, सरकार हो, सत्ता हो, प्रशासनिक अमला हो, अपनी चीज़ों को दबाने के लिए वो पत्रकार को किसी भी हद तक प्रताड़ित करने से पीछे नहीं हटते हैं। लिहाजा जो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता को लेकर आज स्थिति बनी हुई है, भयावह स्थिति है। लगातार जो मौतें हो रही हैं पत्रकारों का, लेकिन इसके बाद भी पत्रकार अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो रहे हैं। पत्रकार लगातार अपने का काम को कर रहे हैं, चाहे उनके परिवार की हत्या कर दी जा रही है, चाहे उनकी खुद की मौत हो जा रही है, इसके बाद भी पत्रकार अपने कामों में अडिग हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर जैसे ही ये प्रदेश में ये मुद्दा छाया, सीएम साय ने भी साय तरीके से कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा। लेकिन हम आपको बता दें, जब तक ये पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं होगा, तब तक यह सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले सकता। और लगातार इसी तरह, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे कोई भी हो, पत्रकार को तौलते रहेंगे, पत्रकार को धमकाते रहेंगे, पत्रकार को मारते रहेंगे और उनके काम से विमुख करते रहेंगे। अब इसकी पूरी जवाबदारी शासन, प्रशासन, सत्ता और सरकार की बनती है कि क्या वो जनता का हित, प्रदेश का हित चाहने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द लागू कर पाएंगे या नहीं। कोरिया, एमसीबी से द्रोणाचार्य दुबे, डीडी समाचार।